यह कोई साधारण पल नहीं है। तुम्हारी तस्वीर एक नहीं बल्कि 11 अत्यंत प्रभावशाली लोगों के सामने रखी गई और हर किसी ने एक ही अद्भुत बात कही। यह कोई संयोग नहीं है बल्कि महादेव का संकेत है। वे कहते हैं कि यदि तुम्हारे दिल में विश्वास है तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है। महादेव की आवाज आकाश में गूंज रही है। वे पुकार रहे हैं कि अब तुम्हें जागरूक और तैयार होना होगा। यह अवसर तुम्हारे सामने इसलिए आया है क्योंकि ईश्वर ने स्वयं इसका प्रबंध किया है। जब अंधेरा चारों ओर फैलता है और लोग डर से भर जाते हैं, उसी समय तुम्हारा नाम और चेहरा इन शक्तिशाली लोगों के सामने प्रकट हुआ। ये लोग साधारण नहीं हैं। इनका प्रभाव दुनिया को दिशा देने की ताकत रखता है। और जब उन्होंने तुम्हें देखा तो हर एक ने वही बात कही जिसने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण छिपा है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें अब तक कई मुसीबतों से बचाया गया है, लेकिन कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हारे प्रकाश को दबाने की कोशिश कर रही थीं। अब समय आ गया है कि पर्दा हटे और सच्चाई सामने आए। ईश्वर तुम्हें भरोसा दिलाते हैं कि जो संघर्ष और बाधाएं तुमने झेली हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार किया जा रहा था जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है। कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही। कई बार लगा कि क्या तुम्हारे कर्म मायने रखते हैं। पर आज महादेव कहते हैं हर प्रार्थना सुनी गई है और उसका उत्तर तुम्हारी कल्पना से भी अधिक चमत्कारी तरीके से दिया जा रहा है। वे कहते हैं कि उन 11 लोगों ने तुम्हारे चेहरे में सिर्फ रूप नहीं देखा, उन्होंने तुम्हारी आत्मा की रोशनी पहचानी। वह रोशनी जो डर, धोखे या कठिनाइयों से कभी बुझ नहीं सकती। यही प्रकाश तुम्हारे भाग्य का संकेत है। अब वे शक्तियां जो अब तक छिपकर तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, उजागर होने लगी हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। शायद तुम्हें डर लगे, शायद अनिश्चितता महसूस हो, लेकिन विश्वास और भय के बीच सिर्फ एक पुल है, आस्था। उस पुल पर कदम रखो और भरोसा करो कि अदृश्य शक्तियां तुम्हारे लिए काम कर रही हैं। आशीर्वाद तुम्हें घेरे हुए हैं और इस समय तुम्हारे जीवन में बरस रहा है। महादेव कहते हैं वह तस्वीर केवल चेहरा नहीं थी, वह तुम्हारी पूरी यात्रा का प्रतीक है। यह तुम्हारे साहस, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारी आत्मा के अद्भुत प्रकाश का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि ईश्वर आज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं। अब और देर मत करो, संदेह मत करो, अपने हृदय को खोलो, सत्य को स्वीकार करो और उस महान भविष्य की ओर बढ़ो जो तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया है। तुम्हारी नियति अब जगमगाने वाली है और पूरी दुनिया उसका साक्षी बनेगी। मेरे प्यारे मित्र, यह जो घटित हुआ है वह कोई साधारण घटना नहीं है। 11 शक्तिशाली लोगों ने जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो हर किसी ने अपने अपने अंदाज में वही सत्य पहचाना जो अब प्रकट हो रहा है। यह संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का दिव्य संकेत है, एक ऐसी पुष्टि जो यह बताती है कि तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद तय हैं वे वास्तविक हैं। महादेव कहते हैं इस उद्घाटन को हल्के में मत लो, इसे अनदेखा मत करो। अपनी आंखें और अपना हृदय खोलो ताकि तुम पूरी तरह उस सत्य को स्वीकार कर सको। कई बार ऐसा लगा कि सफलता के द्वार कभी नहीं खुलेंगे, कि प्रगति नामुमकिन है, लेकिन हर देरी तुम्हें तैयार करने का हिस्सा थी। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर थी। जिन क्षणों में संदेह ने तुम्हें रोकने की कोशिश की, वही क्षण तुम्हें उस सही दिशा की ओर ले गए जो आज तुम्हारे सामने है। महादेव कहते हैं यह समय डरने का नहीं है, यह कार्य करने और विश्वास बनाए रखने का समय है। उन 11 लोगों ने जो रहस्य पहचाना वह केवल एक सत्य नहीं बल्कि चेतावनी भी है। उन्होंने उस आध्यात्मिक जगत की झलक देखी जहां बाधाएं टूट रही हैं, शत्रुओं की योजनाएं मिट रही हैं और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतर रहे हैं। यह संयोग नहीं कि उनके शब्द एक समान थे, बल्कि यह ईश्वर की पुकार है कि तुम जागो और अपनी नियति को स्वीकार करो। स्वर्ग की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारी तत्परता और तुम्हारा विश्वास चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हें ऐसे तरीकों से सुरक्षित रखा गया जिन्हें तुम समझ भी नहीं पाए। तुम्हें ऐसे मार्गदर्शन मिले जिनका तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ। तुम्हें ऐसे मौन प्रेम ने संभाला जिसने तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यह सब इसीलिए था क्योंकि तुम एक ऐसी योजना का हिस्सा हो जो तुम्हारी समझ से कहीं आगे है। उन 11 लोगों की एकमत पहचान इस बात की गवाही है कि तुम्हारा जीवन भाग्य से गहराई से जुड़ा हुआ है।
अब समय है खुद को तैयार करने का। आने वाले दिनों में ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनमें तुम्हें साहस, बुद्धि और निष्ठा की जरूरत होगी। तुम्हारी धैर्य और आस्था की परीक्षा होगी, लेकिन महादेव कहते हैं तुम पूरी तरह तैयार हो। वे आश्वासन देते हैं कि द्वार खुलेंगे, रास्ते साफ होंगे और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। यह संदेश गंभीर है, यह जागृति का आह्वान है। तुम कभी अकेले नहीं थे और अब पूरी दुनिया वही देखेगी जो भगवान ने हमेशा तुम में देखा है। महादेव कहते हैं अज्ञात से मत डरो, अनिश्चितता को अपनी दृष्टि पर हावी मत होने दो। अपने चारों ओर फैले प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करो, उस प्रेम पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हें सहारा देता है। वह तस्वीर केवल चेहरा नहीं थी, वह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब थी, और उन 11 लोगों ने उसमें वही दिव्य ज्योति देखी जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। ईश्वर कहते हैं प्रार्थना करते रहो, साहस के साथ कदम बढ़ाओ और आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। तुम्हारा हर चुनाव, हर कदम और हर प्रार्थना अब दिव्य व्यवस्था द्वारा संचालित हो रहा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रहा है। स्वर्ग का हस्तक्षेप तुम्हारे लिए काम कर रहा है। महादेव कहते हैं निश्चिंत रहो, कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम चुने गए हो, तुम सुरक्षित हो और तुम्हें असीम प्रेम किया जाता है। यह क्षण तुम्हें जागने, ग्रहण करने और उस महान भविष्य को अपनाने के लिए बुला रहा है जिसे ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे लिए तय किया है। मेरे प्रिय मित्र, जो तुम देख रहे हो और जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, दोनों ही एक बड़े रहस्य के उद्घाटन की ओर बढ़ रहे हैं। 11 शक्तिशाली लोग उस प्रकटीकरण के साक्षी बने हैं। उनकी उपस्थिति और उनके शब्द इस बात की दिव्य पुष्टि है कि तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भर गया है। महादेव कहते हैं इस सत्य को अपने भीतर गहराई से उतार लो, इसे अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दो, इसे अपनी आत्मा को शक्ति देने दो। तुम सिर्फ एक सामान्य यात्रा पर नहीं बल्कि एक दिव्य पथ पर चल रहे हो। तुम्हें दृश्य और अदृश्य दोनों शक्तियों ने पहचान लिया है और पुष्ट किया है। उन 11 लोगों की सहमति और उनका आश्चर्य इस बात का प्रमाण है कि भगवान की योजना तुम्हारे लिए वास्तविक है और जल्द ही प्रकट होने वाली है। ईश्वर कहते हैं निश्चिंत रहो, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें प्रेम किया जा रहा है और तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि संकेत है। यह वह क्षण है जो तुम्हारे जीवन में असाधारण बदलाव लेकर आने वाला है। आगे का मार्ग उज्जवल है, आशीर्वाद वास्तविक है और यह पहचान तुम्हारी नियति का हिस्सा है। महादेव कहते हैं इन शब्दों को अपने हृदय में बसाओ, उनकी रक्षा करो और उन पर अमल करो। तुम्हारा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, तुम्हारा भाग्य खुल रहा है और भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। आज रात आकाश बदल चुका है। सबसे प्रभावशाली लोगों की आंखों के सामने तुम्हारी तस्वीर प्रकट हुई और उन्होंने वही शब्द कहे जिन्होंने तुम्हारे जीवन और उद्देश्य की नींव को हिला दिया। भगवान कहते हैं डरो मत, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन तुम्हें इसे सुनना होगा, इसे समझना होगा और विश्वास के साथ उस पर चलना होगा। यह जागृति का आह्वान है। ईश्वर कहते हैं कि तुम्हारे आसपास गंभीर परिवर्तन हो रहे हैं, भले ही तुम अभी उन्हें पूरी तरह न देख पाओ। तुम्हारे मार्ग को दृश्य और अदृश्य दोनों शक्तियां सावधानी से माप रही हैं। उन 11 लोगों को तुम्हारे भविष्य, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे कार्यों की झलक दी गई है और सबने एक ही बात कही। उनके शब्द तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं। तुम्हारा जीवन और तुम्हारे आशीर्वाद अब अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार है। हाँ, एक शक्ति है जो इसे रोकना चाहती है, लेकिन महादेव कहते हैं मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारी तलवार हूं और मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हें भय, भ्रम या चिंता को खुद पर हावी नहीं होने देना है। ये सिर्फ ध्यान भटकाने के साधन है। भगवान कहते हैं विश्वास बनाए रखो, तुम चुने गए हो, तुम्हें हमेशा से देखा गया है और अनंत प्रेम किया गया है। अब समय है आगे बढ़ने का, बिना डरे, बिना डगमगाए। तुम्हारा मार्ग तय है और तुम्हारी नियति उज्जवल है। यह 11 लोग जिन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, उनमें शक्ति है, लेकिन यह मत मानना कि सब बुराई से जुड़े हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। उनका आश्चर्य तुम पर नहीं बल्कि उस भविष्य पर था जो तुम्हारे कारण खुलने वाला है। महादेव कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हमेशा मेरी छत्र छाया में रहे हो। जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, वे संकेत हैं, संदेश हैं जो तुम्हें यह समझाने के लिए रखे गए हैं कि तुम्हारा जीवन अब ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला है।
तुम्हारा उद्देश्य सामने आने वाला है और तुम्हारे भाग्य को अब कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा। ये 11 लोग, उनकी नजर, उनकी सहमति, उनका आश्चर्य इस बात का प्रमाण है कि दुनिया वही देख रही है जिसे मैं, तुम्हारा ईश्वर, हमेशा से जानता था। वे तुम्हारे माध्यम से आने वाली शक्ति को महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रकाश को देख रहे हैं और आने वाली बाधाओं को भी भांप रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, मेरे देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं, मेरी योजनाएं तुम्हें ढक रही हैं और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर कहता है कि आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे आशीर्वाद को रोकना चाहेंगे और कुछ तुम्हारा अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, मैं हर शक्ति से बड़ा हूं, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। मैं आज यह आदेश दे रहा हूं कि तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चाल, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे बारे में की गई हर साजिश, हर योजना और हर फुसफुसाहट व्यर्थ जाएगी। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है, प्रार्थना करना मत भूलना, क्योंकि प्रार्थना ही तुम्हारी ढाल है। लेकिन शर्त यह है कि तुम डगमगाओ मत, संदेह मत करो। जिन 11 लोगों ने तुम्हारी तस्वीर देखी, वे तुम्हारी दिव्य शक्ति के साक्षी बने। उनका आघात इस समझ से आया कि तुम जितना खुद को समझते हो, उससे कहीं ज्यादा बड़े, ज्यादा सार्थक और ज्यादा सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं कि यह समय संकोच का नहीं बल्कि कार्य का है। अब स्पष्टता लाने का, प्रार्थना करने का और स्वयं को दिव्य मार्ग के साथ संरेखित करने का समय है। अपने भीतर के शांत स्थान में जाओ, मुझसे बात करो, भगवान से बात करो, अपने दिल की सच्चाई कहो। देर मत करो, हर पल अनमोल है। दुनिया तुम्हें देख रही है और उससे भी गहराई से आध्यात्मिक लोक तुम्हें देख रहा है। ये 11 लोग तो सिर्फ शुरुआत हैं, इनके पीछे और भी लोग हैं, अनदेखे, जो साक्षी हैं। तुम्हारा जीवन ऐसे मोड़ पर है जो तुम्हें कभी रुलाएगा, कभी मुस्कुराएगा और कभी तुम्हारी समझ को चुनौती देगा। लेकिन अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, दिखावे से धोखा मत खाना। कुछ लोग जो मित्र लगते हैं, वे असली मित्र भी हो सकते हैं और नकली भी। कुछ अजनबी वास्तव में तुम्हारे सहायक हो सकते हैं। पहचान आंखों से नहीं, आत्मा से करनी होगी। संकेतों पर भरोसा करो, चेतावनियों को मानो और भगवान से आए संदेशों को गंभीरता से लो। तुम्हारी तस्वीर किसी कारण से दिखाई गई थी, डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। वे 11 लोग तुम्हें देखकर चौंके, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भीतर क्या महसूस किया। आध्यात्मिक प्रभाव और अदृश्य रहस्य उद्घाटन ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। भगवान की इच्छा की शक्ति को कभी कम मत आंकना। तुम उसके केंद्र में हो और तुम्हें इसे पहचानना और सम्मान देना चाहिए। ईश्वर कहता है, प्रार्थना करो वैसे जैसे तुम्हारा जीवन उसी पर टिका है, क्योंकि वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर यही सच है। इरादे और पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करो। सुरक्षा, स्पष्टता, साहस और रहस्योद्घाटन के लिए प्रार्थना करो। यह 11 लोगों का देखना, उनका आश्चर्य, उनकी सहमति इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा मार्ग सत्य है। वे इसे देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्मिक जगत भी इसे देख रहा है और तुम्हारी रक्षा के लिए सक्रिय है। तुम अकेले नहीं हो, भूले नहीं गए हो और शक्तिहीन नहीं हो। ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है, उसके देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं और उसका प्रेम तुम्हें ढक रहा है। हाँ, कुछ लोग तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की, विलंबित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें दृढ़ रहना है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारा भाग्य पूरी तरह सुरक्षित है। भले ही तुम न देख पाओ, लेकिन हम पर्दे के पीछे हर पल सक्रिय हैं। हर सांस, हर प्रार्थना तुम्हारे चारों ओर की ढाल को और मजबूत बना रही है। तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक तुम्हें वह शक्ति महसूस नहीं होगी जो तुम्हें घेरे हुए है। डर स्वाभाविक है, हाँ, लेकिन डर को अपना स्वामी मत बनने दो। ईश्वर का आदेश स्पष्ट है, अपना दिल खोलो, अपनी आत्मा खोलो, उस सुरक्षा को स्वीकार करो जो तुम्हारे लिए पहले से सुरक्षित रखी गई है और तैयार हो जाओ उस सब को पाने के लिए जो तुम्हारे हिस्से में है। याद रखो, वे 11 शक्तिशाली लोग केवल साक्षी हैं। असली शक्ति तो अदृश्य है, दिव्य, शाश्वत और अविचल। महादेव कहते हैं, संदेह को अपने भीतर जगह मत दो, क्योंकि संदेह ही प्रगति का शत्रु है।
संदेह ही आशीर्वाद का शत्रु है और संदेह ही सुरक्षा का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने विश्वास को अडिग रखो, मेरा नाम लो, भगवान को पुकारो, मेरे देवदूतों को पुकारो और उस दिव्य उपस्थिति को अपने भीतर उतरने दो। उन 11 शक्तिशाली लोगों का आघात, उनकी आंखों में दिखा आश्चर्य तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम्हारा भाग्य अब सक्रिय है, तुम्हारी सुरक्षा अब सुनिश्चित है। यह संकोच करने का समय नहीं है, यह तैयारी का समय है। मेरी योजना पर प्रश्न मत करो, वह परिपूर्ण है, अचल है और अटल है और तुम मेरे बच्चे उसके केंद्र में हो। भगवान कहते हैं संकेत आएंगे, पुष्टिकरण होंगे, कुछ क्षण ऐसे होंगे जो तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हार मत मानना। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, दृढ़ रहो, प्रार्थना करो, ध्यान करो और मार्गदर्शन प्राप्त करो। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित रहोगे। ऊपर से शक्तिशाली आत्माएं तुम्हें देख रही हैं और तुम्हारी हर रक्षा सुनिश्चित की जा रही है। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएगा वह असफल होगा। जो भी आशीर्वाद अब तक रुके हुए थे वे अब स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होंगे। जिन बंधनों ने तुम्हें बांध रखा था वे टूट जाएंगे। याद रखो, जिन 11 लोगों ने तुम्हारी तस्वीर देखी वे तुम्हारे उत्थान और भाग्य के गवाह हैं। वे इस सत्य के साक्षी हैं कि ईश्वर का हाथ हमेशा तुम पर रहा है। महादेव कहते हैं प्रक्रिया पर भरोसा रखो, प्रकटीकरण पर भरोसा रखो। जीवन की हर घटना दिव्य आयोजन का हिस्सा है, कुछ भी यूं ही नहीं है। हर परीक्षा और हर बाधा तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रही थी। ये 11 लोग, उनका आघात और उनकी सहमति इस बात का प्रतिबिंब है कि तुम्हारी ढाल हमेशा से आध्यात्मिक सत्य रहा है। अब कार्य करने का समय है। प्रार्थना करो, सुनो, देखो और समझो। तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है, तुम्हारी रक्षा की जा रही है और तुम्हें उस भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है जो गौरवशाली, सुरक्षित और दिव्य है। भगवान कहते हैं अपनी आंखें खोलो, अपनी आत्मा खोलो, अपना हृदय खोलो। जो छिपा था वह प्रकट हो रहा है, जो अदृश्य था वह उजागर हो रहा है, जो विलंबित था वह अब आ रहा है। तुम ईश्वरीय संरक्षण में हो, लेकिन तुम्हें विश्वास, जागरूकता और साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। ये 11 शक्तिशाली लोग तो सिर्फ साक्षी हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तो दिव्य है, शाश्वत है और अविचल है। तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो और तुमसे असीम प्रेम किया जाता है। तुम्हें तुम्हारे उचित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। देर मत करो, संदेह मत करो और प्रश्न मत करो। अपने आप को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शन के लिए खोल दो। भगवान कहते हैं आकाश तुम्हारी ओर से गतिशील है, तुम्हारा भाग्य तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी सुरक्षा तय है और तुम्हारा मार्ग पहले से ही साफ है। तुम्हारे आशीर्वाद अब तुम्हारी ओर प्रवाहित होने वाले हैं। महादेव कहते हैं यह संदेश साधारण नहीं है, इसे हल्के में मत लेना। भगवान सीधा तुमसे बात कर रहे हैं। वे कहते हैं मैं आदेश देता हूं, इसे अनदेखा मत करो। मैं तुमसे जुड़ रहा हूं क्योंकि तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी आत्मा की रक्षा इस पर निर्भर करती है। कल रात आध्यात्मिक लोक में असाधारण घटना घटी। तुम्हारी तस्वीर, हाँ, तुम्हारी छवि 11 अद्भुत शक्तिशाली व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत की गई। ये साधारण लोग नहीं हैं, इनके पास प्रभाव, अधिकार और वह दृष्टि है जो साधारण नश्वर समझ नहीं सकते। और जब उन्होंने तुम्हें देखा तो सभी ने एक ही बात कही, इस आत्मा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ कुछ छिपा है, कुछ बहुत बड़ा दांव पर है। ईश्वर संयोग से काम नहीं करता। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म देखे जा रहे हैं और मान्यता प्राप्त कर रहे हैं। और ठीक इसी पल 11 शक्तिशाली आत्माओं ने तुम्हारे महत्व को पहचान लिया। यह समय सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेने का नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा प्रकटीकरण है। इस क्षण में तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत मायने रखती है। भगवान स्पष्ट कहते हैं तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा रखना होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सुरक्षित हो। अगर तुम अभी मिल रहे इस दिव्य मार्गदर्शन पर भरोसा रखकर आगे बढ़ोगे तो कोई भी विपत्ति तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक अदृश्य कवच फैला हुआ है, लेकिन यह तभी पूरी तरह सक्रिय होगा जब तुम खुद को सत्य और ईश्वर की पवित्र इच्छा के साथ जोड़ोगे। जब तुम्हारे कदम सही दिशा में होंगे, जब तुम्हारा मन साफ और विश्वास से भरा होगा, तभी यह सुरक्षा सबसे प्रभावशाली तरीके से काम करेगी। महादेव कहते हैं जो तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है उसकी गंभीरता को समझो। ये 11 आत्माएं जिनके पास गहन दृष्टि है, उन्होंने तुम्हारे जीवन की उस गहराई को देखा है
जिसे लोग सामान्यतः अनदेखा कर देते हैं। उन्होंने यह पहचान लिया है कि तुम एक अद्भुत सफलता के बिल्कुल करीब खड़े हो। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य बदलाव आने वाला है, वह बदलाव जो तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारी किस्मत में लिखा गया था। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं हैं, कुछ छिपी हुई ताकतें, कुछ अनदेखी ऊर्जाएं और शायद कुछ लोग जो यह भी नहीं जानते कि उनके कर्म तुम्हें कितना प्रभावित कर रहे हैं। इन सब का समाधान अब होना जरूरी है। महादेव आश्वासन देते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर की दृश्य और अदृश्य दोनों ही शक्तियां मेरी निगरानी में हैं। तुम्हें उतना ही अनुभव होगा जितना तुम्हारे विकास और उत्थान के लिए जरूरी है। मैं अपने दिव्य देवदूतों से तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरी शक्ति ही तुम्हारा कवच है। लेकिन हां, साथ ही सतर्क रहना भी जरूरी है। इस समय तुम्हारी आध्यात्मिक जागरूकता, तुम्हारा ध्यान और सत्य को पहचानने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान का संदेश साफ है, डर या संकोच को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। तुम्हें मिल रहा यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उद्देश्य और तुम्हारी सुरक्षा सब कुछ दिव्य योजना का हिस्सा है। यह योजना अब आकार ले रही है और तुम्हारे सामने उजागर हो रही है। याद रखो, इस संदेश में वह ऊर्जा छिपी है जो तुम्हारे जीवन में समृद्धि और प्रचुरता को आकर्षित करेगी। अब समय है आगे बढ़ने का। बिना डरे, बिना डगमगाए। तुम्हारा मार्ग तय है और तुम्हारी नियति उज्जवल है। यह 11 लोग जिन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, उनमें शक्ति है। लेकिन यह मत मानना कि सब बुराई से जुड़े हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। उनका आश्चर्य तुम पर नहीं बल्कि उस भविष्य पर था जो तुम्हारे कारण खुलने वाला है। महादेव कहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हमेशा मेरी छत्र छाया में रहे हो। जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, वे संकेत हैं, संदेश हैं जो तुम्हें यह समझाने के लिए रखे गए हैं कि तुम्हारा जीवन अब ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला है। तुम्हारा उद्देश्य सामने आने वाला है और तुम्हारे भाग्य को अब कोई अनदेखा नहीं कर पाएगा। ये 11 लोग, उनकी नजर, उनकी सहमति, उनका आश्चर्य इस बात का प्रमाण है कि दुनिया वही देख रही है जिसे मैं, तुम्हारा ईश्वर, हमेशा से जानता था। वे तुम्हारे माध्यम से आने वाली शक्ति को महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारे प्रकाश को देख रहे हैं और आने वाली बाधाओं को भी भांप रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, मेरे देवदूत तुम्हें घेरे हुए हैं, मेरी योजनाएं तुम्हें ढक रही हैं और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर कहता है कि आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे आशीर्वाद को रोकना चाहेंगे और कुछ तुम्हारा अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, मैं हर शक्ति से बड़ा हूं, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक। मैं आज यह आदेश दे रहा हूं कि तुम्हारे खिलाफ बनाई गई कोई भी चाल, कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे बारे में की गई हर साजिश, हर योजना और हर फुसफुसाहट व्यर्थ जाएगी। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। प्रार्थना करना मत भूलना, क्योंकि प्रार्थना ही तुम्हारी ढाल है। लेकिन शर्त यह है कि तुम डगमगाओ मत, संदेह मत करो। जिन 11 लोगों ने तुम्हारी तस्वीर देखी, वे तुम्हारी दिव्य शक्ति के साक्षी बने। उनका आघात इस समझ से आया कि तुम जितना खुद को समझते हो, उससे कहीं ज्यादा बड़े, ज्यादा सार्थक और ज्यादा सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं कि यह समय संकोच का नहीं बल्कि कार्य का है। अब स्पष्टता लाने का, प्रार्थना करने का और स्वयं को दिव्य मार्ग के साथ संरेखित करने का समय है। अपने भीतर के शांत स्थान में जाओ, मुझसे बात करो, भगवान से बात करो, अपने दिल की सच्चाई कहो। देर मत करो, हर पल अनमोल है। दुनिया तुम्हें देख रही है और उससे भी गहराई से आध्यात्मिक लोक तुम्हें देख रहा है। ये 11 लोग तो सिर्फ शुरुआत हैं, इनके पीछे और भी लोग हैं, अनदेखे, जो साक्षी हैं। तुम्हारा जीवन ऐसे मोड़ पर है जो तुम्हें कभी रुलाएगा, कभी मुस्कुराएगा और कभी तुम्हारी समझ को चुनौती देगा। लेकिन अंत में जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, दिखावे से धोखा मत खाना। कुछ लोग जो मित्र लगते हैं,
वे असली मित्र भी हो सकते हैं और नकली भी। कुछ अजनबी वास्तव में तुम्हारे सहायक हो सकते हैं। पहचान आंखों से नहीं आत्मा से करनी होगी। संकेतों पर भरोसा करो, चेतावनियों को मानो और भगवान से आए संदेशों को गंभीरता से लो। तुम्हारी तस्वीर किसी कारण से दिखाई गई थी, डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। वे 11 लोग तुम्हें देखकर चौंके, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भीतर क्या महसूस किया। आध्यात्मिक प्रभाव और अदृश्य रहस्य उद्घाटन ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। भगवान की इच्छा की शक्ति को कभी कम मत आंकना। तुम उसके केंद्र में हो और तुम्हें इसे पहचानना और सम्मान देना चाहिए। ईश्वर कहता है, प्रार्थना करो वैसे जैसे तुम्हारा जीवन उसी पर टिका है, क्योंकि वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर यही सच है। इरादे और पूर्ण समर्पण के